बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बजट की घोषणा है उसकी क्या स्थिति है। 2019-20 में के बजट घोषणा में 200 नए सब सेंटर खोलने की घोषणा की। अभी मैंने आपके जो आंकड़े दिए उनको देखा, दिसंबर 21 तक मात्र आप 45 सब सेंटर खोल पा रहे हो। 155 सब सेंटर कब खोलेंगे? और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में 1000 नए सब सेंटर खोलने की घोषणा कर दी। मुझे तो लगता है कि ये घोषणा भी आप 3 साल से 155 सब सेंटर खोल नहीं रहे हो, तो ये भी घोषणा हवाई भी लगेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, देश आज़ाद होने के बाद में कई गंभीर बीमारी आई, जैसे पोलियो बीमारी आई, और पोलियो का वैक्सीन बनते बनते 40 साल लग गए। हेपेटाइटिस बी का टीका लगते बढ़ते 24 साल लग गई। परंतु कोरोना जैसी नई महामारी, देश के प्रधानमंत्री जी, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहिए कि 8 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन आ गई और आज 100 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन भी लगी। हमारे पड़ोस के देशवासियों को भी वैक्सीन लगी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का शुरुआत की, हमारे यहाँ बेहतरीन उपकरण नहीं बनते थे, दवाइयाँ नहीं बनती थी और अन्य सामान हम विदेशों के ऊपर निर्भर रहते थे। आत्मनिर्भर भारत में आज हमारे देश में N95 मास्क बन रहे हैं, पीपी किट बन रहे हैं और वेंटिलेटर बन रहे हैं। जो पहले हम आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम 1 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इसमें 10 करोड़ लोग और 50 लाख परिवार को 5 लाख का मुफ्त बीमा का प्रावधान किया गया। राजस्थान की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, चाहे हमारा जालोर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा हो, यहाँ के लोग आपके जयपुर और जोधपुर नहीं जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है। वो लोग गुजरात के अंदर इलाज कराने जानते हैं, परंतु वहाँ पर आपकी चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का कोई फायदा नहीं मिलता है। वो कार्ड वहाँ फेंक देते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि आप या तो जो केंद्र की योजना है उसको लागू करो, या फिर आपकी जो चिरंजीवी योजना है इसको आप लागू करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा बिल्कुल गुजरात से सटी हुई है, सांचौर है, आपका रेवदर है और कई विधानसभा गुजरात सीमा से सटी हुई है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और 108 की एम्बुलेंस में उस मरीज को गुजरात लेकर जाना पड़ता है तो बॉर्डर पे रोक देता है। तो मेरी मांग है कि इस 108 एम्बुलेंस को भी गुजरात में जाने की आप इजाज़त दे रहे। और मेरे यहाँ रानीवाड़ा जो उपखंड कार्यालय है, वहाँ पर जो रानीवाड़ा का हॉस्पिटल है उसको ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। रानीवाड़ा में CSC को मॉडल CSC विकसित करने के प्रस्ताव भी दिए और विधायकों से 1-1 करोड़ रुपया काटा भी गया, परंतु अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आप इसको ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग करें। मेरी विधानसभा के अंदर कूड़ा पांचला है, वहाँ 2017 की अतिवृष्टि में पूरी तरह बह गया है, कोई नामो निशान नहीं है। परंतु 3 साल में मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक कोई स्वीकृति नहीं हुई। वहाँ की जो आपका स्टाफ है वो कोई प्राइवेट मकान के अंदर इलाज करती है। इसी तरह से सब सेंटर गोलाना, दांतवाड़ा, डाडो की भाटी और कोड़ी में सब सेंटर बिल्कुल जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसकी मरम्मत या नए बनाने का आप आदेश करें।
पीएससी करवाड़ा और राजिकावास का हॉस्पिटल बन चुका है, परंतु उसकी चार दीवारी नहीं है। हमारे यहाँ वाड़ा भोजा, मैत्रीवाड़ा, सेवाड़िया, वाड़ा पादर, मनोहर जी का आवास और मंडारडी में भवन नहीं है। इन भवनों की स्वीकृति भी दिलाई जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी व मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं उनको मात्र 8,500 रुपये दिए हैं। तो मेरी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। जो कर्मचारी लगे हैं उनको राजपत्रित का दर्जा दिया जाए। इससे सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, कोविड को देखकर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती आप लोगों ने कर दी, परंतु उनको आज दिन तक तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो मेरी मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी आप लोग तनख्वाह देने की व्यवस्था करें ताकि उनके परिवार का लालन पालन हो सके। और जो हमारे पोस्ट खाली है, चाहे डॉक्टर हो, मेल नर्स हो, कंपाउंडर हो, इन पोस्टों को आप भरें ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आकम अली। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया जाए।